दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। जैसे कि दोस्तों हमने एक्सपेक्ट किया था, मार्केट की सिचुएशन वही है। आज के दिन आईटी कंपनीज ने मार्केट को काफ़ी गिराया है। आईटी कंपनीज के अलावा भी जो कंपनीज उनके स्टॉक्स नीचे गए थे। कल अपन ने बातचीत की थी। निफ्टी की बात करें तो 275 पॉइंट्स नीचे, 1% की मंदी। निफ्टी बैंक भी नीचे है, निफ्टी मिड कैप भी नीचे है, स्मॉल कैप भी नीचे आके बंद हुआ। डॉलर को देखें तो डॉलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिला है। 94 के पार अब ये जा चुका है। मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स नीचे हैं। सेक्टर्स की बात करें तो सब कुछ लाल में है। सरकारी बैंक से लेकर आईटी कंपनीज गिरी है। सबसे बड़ी गिरावट हुई आईटी कंपनीज में, टोटल 5% का क्रैश है। इस क्रैश को किस तरह से देखना है, क्या अपॉर्चुनिटी है या फिर कुछ और है, उसको चेक कर लेते हैं। कल एडीआर हमने देखा इन्फोसिस के रिजल्ट की बात का, तो वो 5% के साथ में डाउन था। एलटीएम के रिजल्ट भी ओके थे, बट मैंने आपको कहा था कि इसका जो इम्पैक्ट है टोटल आईटी पैक पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्फोसिस के साथ में जो विप्रो है उसका भी एडीआर नीचे था। तो वही सिचुएशन आज मार्केट में आपको देखने को मिली है। मार्केट की बात करें, टॉप लूजर्स कौन कौन सी कंपनीज हैं। टेक कंपनीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी नेम्स आपको देखने को मिलेंगे सब कुछ टेक स्टॉक्स है। कितने गिरे हैं? 7% तक। कौन कौन सी कंपनीज निफ्टी में चली है? कोल इंडिया, ट्रेंट कितनी चली है? ओनली 1%। यानी कंपनीज गिरी भी ज़्यादा है। टोटल 38 स्टॉक्स गिरे हैं और परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से आज निफ्टी नीचे गया और शायद पोर्टफोलियोज पे आपके इस वजह से नीचे गए होंगे। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से सेंसेक्स 3% नीचे है, निफ्टी भी 3% नीचे है। इन्वेस्टर्स के 7 लाख करोड़ रुपीस नीचे चले गए हैं। 3 दिन की यहाँ पे बात करें, अब देखिए डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा देखना आना चाहिए, टेक्निकल्स भी देखने आने चाहिए। दोनों चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। इसी वजह से यहाँ पे जो पॉजिटिविटी थी मार्केट के अंदर, और वीडियोस के अंदर भी मैं आपको डेटा बता रहा था जो कि पॉजिटिव था, ठीक है, वो यहाँ पे 3 दिन पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ देखने को मिला था। उसी समय इंडिकेशन मैंने आपको दे दिया था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ब्रेक लगेगा बाजार पे। यहीं से बाजार घूमना शुरू कर गया, और वो सब चीज़ें अगर आपको पहले से पता थी तो आप प्रिपेयर हो गए। अगर आपको कुछ करना था तो आप कर चुके होगे। नहीं तो प्रिपेयर होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ करना ही हो। आप मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं और आप अवेयर रह सकते हैं मार्केट से, ताकि आपको मार्केट में टिकने में आसानी हो जाए। ये सब चीज़ें आपको पता होगी अगर आप चैनल पे जो वीडियोस है वो कंटिन्यूसली आप देख पा रहे। तो अब देखिए दोस्तों, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए उसको चेक कर लेते हैं और उसके हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। आईटी कंपनीज में क्या सिचुएशन है उसको भी देख सकते हैं आगे चल के। यहाँ पे फर्स्ट जो कारण है वो ये है कि एब्सेंस है क्लियर साइन ऑफ पीस टॉक नहीं हो रही है। कल की बात की थी, रात को हुई नहीं। आज की और बात करें, बाकी ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ईरान अग्री नहीं है, ईरान के पास में भी पावर आ चुका है, न्यूक्लियर आ चुका है। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न्यूक्लियर वाला ही काम करा है ईरान के लिए। ईरान उसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रहा है। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने कल एक ऑर्डर दिया था जिसमें शूट एंड किल, शूट कर दो और मार दो, उन सभी बोट्स को जहाँ पे ईरानियन बैठे हुए हैं, जो डिप्लॉय कर रहे हैं माइंस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यानी हम बोल सकते हैं कि उस रास्ते के अंदर माइंस लगाई जा रही है, यानी बम लगाए जा रहे हैं कि जो भी वहाँ से गुजरता है, जो भी कमर्शियल जहाज वहाँ से गुजरता है, वो उड़ जाएगा। ट्रंप ने बोला कि ये गलत है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस वजह से ट्रंप ने वहाँ पे ट्रूप्स भेज दिए हैं अटैक करने के लिए। जो भी माइंस लगाता है उसको मार दो, उड़ा दो। ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। हम ये बोल सकते हैं कि सीज फायर है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के ऑर्डर्स दिए, तो ये मार्केट को अच्छा नहीं लगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरानियन जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने बोला है कि पूरे ईरान के जो लोग हैं ना, वो स्टैंड कर रहे हैं, यानी खड़े हैं एक साथ अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल अग्रेशन। तो ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है, ठीक है। सेकेंड आप पॉइंट देख सकते हैं, ऑयल की प्राइस इंक्रीज कर चुके हैं इस हफ्ते 18% के साथ में। ऑयल जब ब्रेकडाउन करा था तो उस समय मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ऑयल अगर ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट भी उस हिसाब से ब्रेकडाउन करेगा। आगे चल के देखते हैं ऑयल का क्या सीन है अभी के समय, कौन से चार्ट पैटर्न से जो निफ्टी के चार्ट पैटर्न के साथ में मैच करें। बाकी 18% ये ऊपर जा चुका है, विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। इसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि अभी क्या है, करेंटली बहुत ही पास में जो हेडविंड है ना मार्केट के अंदर, वो नहीं है। मतलब ऑयल का जो इम्पैक्ट है अभी नहीं होगा। ये जो इम्पैक्ट है आपको देखने को मिलेगा Q1 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 27 यानी अगले क्वार्टर के अंदर। अभी तो जो इम्पैक्ट हुआ बहुत ही कम था।
सीरियस जो इम्पैक्ट है, जो टोटल इम्पैक्ट है आपको क्वार्टर वन में देखने को मिलेगा। तो क्वार्टर वन से पहले मार्केट उसको प्राइस इन करेगा, यानी क्वार्टर वन में रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, और अच्छे नहीं आएंगे तो मार्केट उसके स्टॉक्स को, यानी जो भी स्टॉक्स है इंडिया के, उनको गिराएगा नीचे। ठीक है, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर ये कंटिन्यूसली चलता है तो क्वार्टर वन पूरा ही स्वाइप हो सकता है, पूरा ही खराब हो सकता है। आगे देखते हैं, रुपीस नीचे आ चुका है 94 के मार्क, वंस अगेन ये क्रॉस कर चुका है। आरबीआई ने इंटरवेंशन किया था। मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी बात है, बट फॉर लॉन्ग टर्म इससे काम नहीं चलेगा। रुपीस बढ़ाने की, डॉलर को गिराने की कोशिश की थी, बैंक्स को ट्रेड करने का एक कैप लगा के कि आप 2-3 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड नहीं कर सकते हैं यूएसडी के अंदर। उसका इम्पैक्ट हुआ, बट अभी आप देख सकते हैं वापस से रुपीस नीचे आ चुका है। तो सरकार को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा सीरियसली, क्योंकि अगर ये करेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। बट लेट्स सी कि क्या होता है। साथ में अगर आप देखोगे ना, तो स्ट्रॉन्ग एफआईस आउटफ्लो, पिछले 4 सेशंस में एफआईस ने 8,300 करोड़ रुपीस निकाल लिए हैं। और ये वही 4 दिन है जिससे अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है, रिवर्स हो सकता है, नीचे आ सकता है। सेम सिचुएशन आप इसमें देख सकते हैं। अब देखिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अच्छी तेजी बन रही थी, टेक्निकल इंडिकेशन यहाँ पे अपने को मिल गया था। ठीक है, उसके हिसाब से अपन ने यहाँ पे बातचीत की थी। काफ़ी लोग निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, अगर चार्ट के पैटर्न सही से समझते हैं तो। ठीक है, काफ़ी लोगों को डिफिकल्ट होता है, स्टॉक के चार्ट समझ जाते हैं, बस इंडेक्स को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं एफएनओ में काम करने के लिए तो आपको बताता नहीं हूँ, या कॉल पुट अगर अपन डिस्कस नहीं करते वैसे, क्योंकि एक्चुअली मुझको खुद को नहीं आता है। सो यहाँ पे हम निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, तो इससे भी काफ़ी लोग सीख सकते हैं और वो जो स्ट्रैटेजी वो अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे ना, तो एक गैप अप होता है क्रूड के ब्रेकडाउन की वजह से, ये यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में ट्रेंड अच्छा हो जाता है। बाय ऑन डिप का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बनता है कि जब भी मार्केट गिरेगा तो उसके बाद में बाइंग, जब भी गिरा उसके बाद में बाइंग। अब ये पिछले कुछ 4 दिन से हम बोल सकते हैं, ये जो 3 सेशन है ना, यहाँ से अपने को एक सिग्नल मिल गया था कि अब मार्केट के अंदर कुछ हो सकता है नेगेटिव। कल अपन यहाँ पे थे, कल हमने बात की थी कि ये सपोर्ट, उससे पहले मतलब ये जो कैंडल थी, मैंने आपको कह दिया था कि ये जो सपोर्ट है हो सकता है टेस्ट हो जाए। कल हमने बात की थी कि आईटी गिराएगा, अगर ये यहाँ से टूट गया तो यस, फिर जो निफ्टी है वो टेक्निकली हम बोल सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म रिवर्स हो चुका है नेगेटिवली। अब रेसिस्टेंस काम नहीं आएगा, अब सपोर्ट काम आएंगे। ठीक है, सो अगला सपोर्ट अब निफ्टी का है यहाँ पे, जो कि है 1.78%, यानी 426 पॉइंट्स नीचे। ठीक है, सो देखते हैं कि क्रूड किस तरह से चलता है। कुछ अग्रेसिव अटैक होते हैं तो फिर डेफिनेटली निफ्टी यहाँ तक भी पहुंच सकता है और यहाँ से नीचे भी आ सकता है। अग्रेसिव अटैक मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं, पावर प्लांट, इस तरह के अटैक्स। ठीक है, क्योंकि ईरान भी अभी फुल्ली प्रिपेयर्ड है, यूएस भी फुल्ली प्रिपेयर्ड है, अभी टाइम मिल चुका है दोनों कंट्रीज को अपने वेपन्स या जो भी स्ट्रैटेजी उसको तैयार करने का। सो देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। सो अभी क्या है, अभी वही फंडा है जो हम यहाँ पे फॉलो कर रहे थे कि मार्केट गिर रहा है, जितना गिरता है गिरने दो, डस्ट सेटल होगी, बॉटम आउट होगी, चीज़ें पता होगा अपने को, समझ में आएगा कि कहाँ पे मार्केट किस तरह से बॉटम लेता है। हो सकता है ये सपोर्ट काम आए, हो सकता है अगला सपोर्ट काम आए। सो अभी वेट एंड वॉच वाला माहौल आ चुका है कि थोड़ा सा देखते हैं, क्वार्टर 4 के रिजल्ट भी देखेंगे, वो भी उस हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन अगर कोई करता है तो अच्छा हो जाएगा मामला, चीज़ें सही चलेगी। एफआईज कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स को बाय कर रही है तो उसके अंदर पैसा बनेगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट अगर आपको देखना है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे वापस से इन्वेस्टर्स के पास में एक टाइम हो चुका है जिसमें वो इन्वेस्टर्स अपने कैश को होल्ड कर सकता है, ताकि बाद में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और स्टॉक्स अगर बॉटम पे मिलते हैं तो उसको यूज़ कर पाए। आईटी कंपनीज को दोस्तों, या आईटी कंपनी या आईटी सेक्टर के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो को अभी यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी इसी तरह के चार्ट के ऊपर अगर आपको स्टडी करनी है तो लिंक मैं आपको नीचे दे चुका हूँ, आप ओपन कर सकते हैं अकाउंट। 0 अकाउंट ओपनिंग है, 1 महीने तक 0 ब्रोकरिंग है, मतलब कोई ब्रोकरेज आपको नहीं लगेगी, एफएनओ या डिलीवरी हो। 1 महीने के बाद में 10 रुपये ही ब्रोकरेज आपकी लगेगी। मतलब देख लेना चीज़ें, मैं तो आपको कह रहा हूँ चार्ट के लिए, अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अकाउंट ओपनिंग कोई फीस नहीं है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी देखिए पिछले वीडियोस को भी आप देख लेना, यहाँ पे हमने न्यूज़ के साथ में, क्योंकि न्यूज़ तो चलो अब रेलिवेंट नहीं है, नया दिन नई न्यूज़, लेकिन स्टॉक्स काफ़ी रेलिवेंट है। और अभी 2 दिन है इस हफ्ते के वीकेंड में, तो उसके अंदर आपको स्टडी करने में आसानी हो जाएगी। तो इन वीडियोस को भी आप जरूर से चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।